वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग की तैयारी जो है अगले एग्जाम के लिए जो आपके बोर्ड से एग्जाम होने वाले हैं क्लास 12th के, तैयारी अच्छे से चल रही होगी, इतना तो श्योर है हम। ठीक है, कुछ बच्चों की तैयारी जो है थोड़ी सी जो है मतलब कि लो लेवल की चल रही होगी, तो किसी किसी की बहुत ज्यादा हाई लेवल की चल रही होगी। सबकी अच्छी सी बात है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि आपके एग्जाम्स में बचे हैं लगभग 8 महीने। ठीक है, जिसमें कि 2 महीने तो आप हटा ही दो, इधर उधर करके जो है 2 महीने कट ही जाएंगे। बचे हमारे पास 6 महीने। आपको पता है ये 6 महीने जो है आपके लिए लग रहे होंगे कि बहुत ज्यादा समय है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आपको कितने दिन में कितने की पढ़ाई करनी है और क्या यह आप कर रहे हो या कर सकते हो, तो आपका सिलेबस सही ढंग से चल रहा है। आप पढ़ाई तो करते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई का जो एक टारगेट है वो टारगेट फिक्स नहीं है। समस्या यहाँ पर यह है कि किस चैप्टर में क्या वेटेज है, उस हिसाब से उसमें कितनी मेहनत करनी है। आप ये टारगेट लेके नहीं चले हो, दिक्कत यहाँ से ये हो रही है। तो आज का जो ये वीडियो है बेसिकली वो असम बोर्ड के लिए है। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड से यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें जो 12th के सिलेबस की बात करें तो पिछले साल 30% सिलेबस रिड्यूस था कोविड के वजह से, और इस बार जो है टोटली हमारे पास सिलेबस में है, हर एक चैप्टर से हर टॉपिक्स हमारे पास आने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ से हम अगर देखें केमिस्ट्री के यहाँ पर बात करें तो चैप्टर वाइज वेटेज लेके आए हैं और टारगेट टाइम फॉर स्टडी हम लोग लेके आए हैं। यहाँ से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो है ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ठीक है, तो बादल की तैयारी तो आपकी चल रही है, सिलेबस आपकी पढ़ाई भी चल रही है। बाद की यहाँ पर बात ये है कि टीचर्स आपके सिलेबस को मतलब कि शुरुआत में किसी किसी को लंबे टाइम के लिए चलते हैं, फिर आपको वन शॉट करवाते जाते हैं, एकदम एक दिन में 3-4 घंटा का वीडियो देख करके काट छाट करके पढ़ाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको पता रहना चाहिए कि प्यारे बच्चों, जो मेन स्टडी होती है वो होती है सेल्फ स्टडी। अगर आप कोई टीचर के गाइडलाइंस में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इतना तो तय है कि आप किसी टीचर के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे से ज्यादा अचीव कर लोगे, आप अगर ईमानदारी से सेल्फ स्टडी करते हो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए 100% जो है लाभदायक यूजफुल साबित होगा जो सेल्फ स्टडी करते हैं। उनके पास टारगेट टाइम होगा सेल्फ स्टडी करने के लिए, और जो बच्चे कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके रिवीजन के लिए भी उनके पास टारगेट टाइम है। ठीक है, रिवीजन करने का जो है वो तरीका क्या, उसके लिए आगे वीडियो बना देंगे हम, लेकिन यहाँ पर फिलहाल है कि पढ़े किसको, कितना हम पढ़े, कितना टाइम दे उस चैप्टर पे। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या है कि आपके एनसीईआरटी में 5 चैप्टर जो है ये है फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर 1 2 3 4 5, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ तक आता है, जो कि टोटल आपके आसाम बोर्ड में यहाँ पर 5 4 9 5 14 5 19 4 23 मार्क्स का होता है। 23 मार्क्स का यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री आपको आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉलिड स्टेट से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं रहेगा। तो ये आपको फिर भी 12 आवर यानी कि 1 आवर 1 पीरियड डिनोट करता है। समझ लीजिए यहाँ पर एक दिन में आप 1 घंटा की अगर तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको 12 दिन में आपको सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है, ए टू जेड खत्म कर देना है अच्छे से। अगर पढ़ लियो तो रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर ही देना, क्लोज कर देना, फिर बाद में उसको सप्ताह या 10 दिन में उसको रिवाइज करते रहना है रेगुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो टॉपिक कुछ होता ऐसा है कि किसी किसी टॉपिक को आप अगर 15-20 दिन महीना भर के बाद ही पढ़ोगे तो चलेगा, और किसी किसी टॉपिक को हर 2-3 दिन में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेगुलर मेहनत की जरूरत पड़ती है। रेगुलर रिवीजन करते रहोगे तो दिमाग में रहेगा, रिवीजन का सिलसिला टूटा तो दिमाग से गायब हो जाएगा, ऐसा होता है ऑर्गेनिक सब। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स रह सकता है। ठीक है, बाद की इस पर भी आपको 12 पीरियड टाइम देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, हालांकि न्यूमेरिकल्स के रूप में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर जो है 14 आवर इसमें आपको समय देना है, 14 दिन का टारगेट इसमें दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स जो है चैप्टर छोटा है, हालांकि इसमें समझने लायक चीजें हैं, मैथमेटिकल टर्म्स है, डेरिवेशन सब जो है वो 5 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और टोटली यहाँ से 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, और यहाँ से 12 आपको पीरियड मिल रहे हैं इसको भी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजिकल चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 8 आवर में ये कंप्लीट आसानी से कर लेंगे आप लोग, आसानी से 8 आवर में इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल ये जो हमारा टाइम शेड्यूल जो है वो 180 दिन का है।
180 घंटे की हम बात कर रहे हैं, और एक दिन में 1 घंटा ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स है और भी सारे सब्जेक्ट है, मैथ है, बायोलॉजी है, सब्जेक्ट है और सारे, ठीक है, लैंग्वेज पेपर्स होंगे, तो सबको तैयारी करना है। इसलिए 1 घंटा यहाँ पर इनफ टाइम दे रहे हैं आपके सेल्फ स्टडी के लिए। बाद की कोचिंग क्लास करते होगे, सब में टाइम देते हुए यहाँ पर 1 घंटा आपके अपने लिए यहाँ क्लास निकालना है, ठीक है, समय निकालना है। मेटलर्जी यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से आपको 3 मार्क्स तो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस भी यहाँ से हो सकता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका 1 2 3 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि 18 मार्क्स का लगभग आपको पूछता है, प्लस माइनस कुछ मार्क्स हो सकते हैं यहाँ से। तो मेटलर्जी यहाँ से 3 मार्क्स 8 घंटे में कंप्लीट करना है, मेटलर्जी ने 8 दिन में कंप्लीट करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक लॉन्ग चैप्टर है और अधिक मार्क्स यहाँ से मिलता है आपको। यहाँ से जो है एक एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, हालांकि क्या होते हैं सीबीएसई वगैरह बोर्ड्स में इससे ज्यादा मार्क्स आता है, जबकि उससे कम पी ब्लॉक में मार्क्स होता है, जबकि यहाँ पर आपके बोर्ड में जो है वो पी ब्लॉक में अधिक मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस पर अधिक समय देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स को दिमाग में सीरियल वाइज रखना पड़ेगा। और हालांकि प्लेलिस्ट में हमने इसके वीडियोस भी डाले हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और खास करके याद रखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का जरूर स्टडी करें, लाइन टू लाइन पढ़ें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक, यहाँ देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट छोटा चैप्टर है, फिर भी इसे 14 आवर टाइम दिया गया है। हालांकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उससे पूछता है, लेकिन फिर भी आपको टोटल चैप्टर पढ़ने के लिए 14 आवर का टाइम यहाँ पर लगेगा डीएन ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ने के लिए। और कहोगे सर डीएन एफ ब्लॉक छोटा है, पी ब्लॉक बड़ा है, लेकिन बात यूं करें कि डीएन एफ ब्लॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको उसमें समय देना ही पड़ेगा, इसलिए उसमें 14 आवर समय दिया हुआ, यहाँ 12 आवर समय दिया हुआ, क्योंकि ये सिंपल चैप्टर है। पी ब्लॉक खाली लंबा है लेकिन सिंपल चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ये लॉजिकल चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। 3 मार्क्स का ये आपके बोर्ड्स में आएगा, और यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए आपको 12 आवर यहाँ समय दे देंगे। इसमें आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है, इसमें घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ सकती है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें 7 चैप्टर्स यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। प्यारे बच्चों सीबीएसई वाले बहुत ही मजे में जी रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई वाले का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है और चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक काट दिए गए हैं। 10 चैप्टर का मात्र उसका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो काश अगर आप लोग सीबीएसई से हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो आदमी यहाँ असम बोर्ड से है तो बाबू वहां पर उसको प्रॉब्लम तो होना ही होना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा भाई, आप बेहतर हो उससे, वो 10 पढ़ेगा आप 16 पढ़ के जाओगे, ठीक है। वो ये मत देखो कि वो उसको आसान हो रहा है, अरे जो हल्की मिट्टी होती है ना वो बिल्ली भी कोड़ देती है, ठीक है ना। लेकिन जो मेन जो बड़ा काम होता है ना वो लेजेंड्स ही करते हैं। तो लेजेंड्स बनना है तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा ना। तो बात यहाँ पर है कि आपको हेलो अल्केन्स हेलो एडीन चैप्टर से 4 मार्क्स, इस 4 चैप्टर में क्या है, प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर 12 12 24 12 36 और 10 46 दिन में आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और यही 4 चैप्टर जो है मेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में रिएक्शन उसका मैकेनिज्म अच्छी ढंग से कवर करना होता है। फिर तो बायोलॉजिकल चैप्टर आ गया, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरी लाइफ। ये बहुत ही इजीली चैप्टर होता है, 4 3 7 3 10 दिन में ये आपका टारगेट सॉरी यहाँ पर 12 8 20 8 28 1 महीना का समय है, लेकिन इससे बहुत ही कम दिन लगेगा आपको समय कवर करने में। खास करके जो बायो स्टूडेंट होंगे वो आसानी से इसको आप कवर कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 3 7 3 10 मार्क्स का ये आपका चैप्टर रहेगा, बहुत ही इजीली। हम तो कहते हैं कि 10 में से इसमें 10 का 10 बना के लेकर आओगे, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो गया, शेड्यूल हो गया कि आपको इतना कंप्लीट करना है इतने दिन में। कोचिंग भले क्लास कुछ और चल रहा है, जो भी क्लास चल रहा है, लेकिन आपका एक अलग सा कॉपी होना चाहिए जिसमें आप 180 दिन का टारगेट लेकर के सेल्फ स्टडी केमिस्ट्री पर करो, और इतना आपको करना है, ठीक है। क्योंकि बाबू टारगेट नहीं लोगे ना तो आपकी गाड़ी जो है बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन की जैसी हो जाएगी, जो कि बस चल रही है, कहाँ रुकेगी, हम कहाँ पर है, डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, कुछ मालूम नहीं रहेगा। आपका बुक, आपके पास जो टारगेट है, बुक प्लेटफॉर्म हो गया, टारगेट हो गया डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों चीज के बिना आपकी पढ़ाई जो है मीनिंगलेस है बाबू, आप सही ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। मेहनत हो भी जाएगी, देखते हो ना, मेहनत जो है वो रिक्शा वाला भी करता है, मेहनत जो है अंबानी भी करते हैं, लेकिन दोनों के करने में अंतर है, ठीक है ना। बात यहाँ पर ये है बाबू कि क्या कहते हैं, मेहनत जो है वो आपको सही डायरेक्शन में करना होता है, नहीं तब ना आप जाओगे। मान लो कि कोई आदमी दिल्ली जा रहा है तो प्लेन के थ्रू गया,
कोई आदमी दिल्ली जा रहा है साइकिल से गया, कोई गाड़ी से गया, तो सबका सब दिल्ली ही पहुंचेगा, लेकिन सबका जो है जो तरीका है जाने का वो अलग अलग ढंग का है, इसलिए पहुंचा सब लोग वहीं पर, लेकिन सबका मेहनत अलग अलग लगेगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर यही बात है बाबू। तो आप लोग जो है सही तरीके से पढ़ाई करो, इतने दिन में अगर इतना कंप्लीट करते हो तो 100% आप बना के सॉल्व करके आओगे। बाद बाकी जो है टीचर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो सुबह सुबह क्या खा करके कॉपी चेक करने गया है, जो किस तरह से मार्क्स आपको देगा। आजकल तो ये कॉमन बात हो गई है कि जो बच्चे जिस ढंग से लिखते हैं उस ढंग से उसको मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है। बाद बाकी जो है आप लोग को अगर कोई मतलब कि राय विचार लेना हो, कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो, तो कमेंट बॉक्स में एकदम खुला हुआ है, आप एकदम मन चाहे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर आप अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगा, और साथ साथ केमिस्ट्री की यहाँ पर पढ़ाई आपको रेगुलर वे में मिलती रहेगी। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स प्लस थ्योरी लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड है, थ्योरी लेक्चर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, आप देखो उस चीज़ को, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करना, कमेंट तो करना ही करना। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।